तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्टीशन वैल्यू। अच्छा, डाउट क्लियरिंग सेशन है पहले तो अपना। अर्जुन, आरुष, गरिमा, प्रिशा, साक्षी, ओके। शेट्टी साहब भी आए हैं आज ऑनलाइन लेक्चर के लिए। और क्या नाम बेटा आपका? प्रणव। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पेज नंबर 120 का ये। अच्छा, वो वाले टेक्स्ट उसमें है बेटा? yes, अच्छा अच्छा, अपने बुक में, ओके। अपना बुक ओपन करता हूं मैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आपका पेज नंबर है 7 मैथ्स 2 का, ठीक है। पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 मैथ्स 2। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स। यहां पे मोर देन दिया हुआ है, देखो ऐसा आपने पढ़ा था, उसमें लेस देन भी दिया हुआ था, मोर देन भी दिया हुआ था। यहां पे सारे के सारे मोर देन दिए हुए हैं और लिखा है इफ 60% स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब पहले तो ये मोर देन दिया हुआ है, इसको आपको ग्रुप में कन्वर्ट करो, ग्रुप वाला। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 क्लास में कन्वर्ट करना है और फ्रीक्वेंसी लिखना है। मोर देन 0 का मतलब होता है 0 to 10, कि आगे मोर देन 10 है तो ये पहला क्या आ जाएगा 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। कहाँ तक जाना है यहाँ पे? मोर देन 50 ना, तो 50 to 60 तक जाना है। या लास्ट वाला आप मोर देन 50 रहने दो कि कहाँ तक जाएगा, ये कुछ बताया नहीं ना, तो लास्ट वाला क्या कोई लिमिट पता नहीं अपने को, तो मोर देन 50 रहने दो। मोर देन 50, 50 से ज़्यादा मार्क्स। अब फ्रीक्वेंसी क्या बोला है? 50। देखो ऐसे 50 स्टूडेंट्स है जिनका मार्क्स 0 से ज्यादा है, मतलब सारे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 0 से ज्यादा है। यही होगा ना इसका मतलब, कि टोटल स्टूडेंट्स 50 रहेंगे और आपको लिखा भी था कि टोटल 50 स्टूडेंट्स है, तो सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए वो 0 से ज्यादा है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका 10th में कितना आया, तो 10th में 0 से ज्यादा ही आया रहेगा ना, समझे? तो सारे स्टूडेंट जितने भी है ना, जिसने बोर्ड एग्जाम दी थी उसका 0 से ज्यादा आया, तो 50 आया। अब मोर देन 10 46 स्टूडेंट्स है। अब मुझे बताओ कि 0 से 10 तक कितने लोग के मार्क्स आए रहेंगे? मोर देन 0 में 50 स्टूडेंट्स है, मोर देन 10 में 46 स्टूडेंट्स है, तो 0 to 10 मार्क्स कितने लोग को आए रहेंगे? 4 लोगों को, समझे? कि 4 बच्चे वो है जिनके सिर्फ 0 से लेकर 10 के बीच में मार्क्स है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि ये 50 माइनस 46 करने पे आएगा, 50 माइनस 46 करने पे 4 आएगा। वैसे आपको माइनस करना है, अभी इसको इससे माइनस करना है। 46 माइनस 40 6, ठीक है। तो माइनस करके आपको मिलेगा, फिर इसको इससे माइनस करो 20, फिर इसको इससे माइनस करो 10, इसको इससे माइनस करो 7, समझ रहे हैं? तो ये पहला क्या था, 0 से 10 के बीच में 4 ना, फिर 10 to 20 के बीच में क्या आ जाएगा 6, माइनस करना है आपने और कुछ नहीं। एंड मोर देन 50 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं 3। अरे दिखा ना, मोर देन 50 में 3 के 3 ही रहेंगे फिर। और ये कितना है था? 10 माइनस 3 7। यहां तक क्लियर है? माइनस करके आपको वैल्यू डिराइव करना है। इसको टोटल करेंगे, टोटल तो 50 आ गया, देखो 10 20 30 40 50,
कैपिटल एन। यहां तक क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर है क्या आपको? मैंने क्वेश्चन को सही अरेंज किया। प्रीशा, यस सर। अभी अपने को CF निकालना है, तो 4, 4 + 6 10, 10 + 20 30, 30 + 10 40 + 7 47 + 3 50। फिर उसके बाद इफ 60% स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन, फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। देखो 60% स्टूडेंट्स पास हो गए, तो पहले P60 निकाल के देखते कि कितने स्टूडेंट्स पास हो गए। तो आपको P60 ना 60% का मतलब क्या होता है पता है? P60 ये परसेंटाइल हो गया, आपने सीखा डेसाइल परसेंटाइल। तो 60% का मतलब क्या होता है? P60। तो एक बार निकालते हैं अपन कि कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो P60 निकालते हैं, कितना है P60, तो उससे सर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सर हाँ इसके अंदर हमें n+1 करना है कि n/10 करना है? अच्छा, मैं आपको है ना एक बेसिक रूल बताता हूँ, सुनना अच्छे से। और एक मैं वीडियो भेजूंगा आपको जो मैंने गोरेगांव ब्रांच में सिखाया था, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। मैं आज ही अभी इस ग्रुप में एक लिंक शेयर करने वाला हूँ। तो उसमें क्या है ना, मैंने ये बताया कि जब भी डेटा इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है तो n+1 होगा। क्या होगा? n+1। और ग्रुप डेटा है तो सिर्फ n ही लिखने का, +1 नहीं करना है। ये ग्रुप डेटा है, सिर्फ n लिखेंगे, +1 नहीं करेंगे। और डेटा अगर इंडिविजुअल है ना तो छोटा n होता है, और डेटा अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है तो बड़ा n होता है। बड़ा n का मतलब होता है समेशन f, फ्रीक्वेंसी का टोटल। अंडरस्टूड? यस सर। तो यहां पे 60% स्टूडेंट ना, तो P60 क्लास पहले निकालना पड़ेगा। P60 क्लास। सर हाँ P60 क्लास 30 आ रही है। क्या बोल रहे हो? P60 क्लास है ना, वो 30 आ रही है। हाँ देखते हैं ना कितना आ रहा है। P60 क्लास क्या है? 60 n/100 ऐसे लिखेंगे अपन। वैल्यू 60, n कितना है? 50/100। वैल्यू तो क्या आएगा? 30th वैल्यू। अब 30th वैल्यू किसके अंडर में आ रहा है वो निकालना पड़ेगा अपने को। किस में आ रहा है 30 वैल्यू? अरे 30 आ रहा है एग्जैक्ट। अब क्या करें? अब क्या करें? 30 तो 30 में आ रहा है, कौन सा ले लें अपन? तो जब भी एग्जैक्ट वैल्यू आता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसके आगे वाला ले लेने का ग्रुप डेटा में। ये होगा आपका क्या? P60 क्लास। सर 30 ले लिया तो भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, करके देखना आप। आपने ऊपर लिया तो भी आंसर सेम ही आएगा। मैं इसी में करके बताता हूं आपको। मैंने क्या बोला? अगर P60 30 आया और 30 CF में दिख रहा है तो उसके आगे वाला P60 क्लास हो जाएगा। तो L1 क्या आएगा? L1 30, H क्या होगा? 40 - 30 10, F क्या है? 10 ना, फ्रीक्वेंसी। और CF क्या हो जाएगा? 40 के ऊपर वाला कौन? 30। तो क्या आंसर आएगा? देखो क्या निकालना था? P60। तो P60 का फॉर्मूला क्या होगा? L1 + 60 n/100 - CF × H/F। L1 कितना? 30। 60 n/100 कितना है? 30। CF कितना है? 30। H कितना है? 10। F कितना है? 10। बेटा कुछ भी कर लो, यहाँ पे तो जीरो ही आएगा कि 30 - 30 जीरो होता है। जीरो का मल्टीप्लाई किस में भी करो जीरो आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 30 ना।
तो 30 मार्क्स आएगा। और देखो 30 के और 40 के बीच में आंसर आना चाहिए आपका, तो 30 और 40 के बीच में 30 तो है ही। बस समझो आपने ये वाला क्लास लिया होता, ये वाला क्लास, तो क्या होता, तो भी देखो आपका 30 आता। मैं निकाल के बताता हूं आपको। अगर मैंने ऊपर वाला क्लास लिया होता, ऊपर वाला क्लास P60, तो L1 क्या होता मेरा 20, फिर 60n/100 लिखते हैं, वो कितना है 30 है, माइनस CF क्या होता, फिर 10 होता CF 30 के ऊपर वाला, 10 इंटू F कितना है H/F ना, H कितना है अपना 10 और F कितना है 20, तो क्या आएगा इधर 20 प्लस ये 20 इंटू 10/20, तो कैंसिल, तो 20 आ गया ना 30। तो सर आप ऊपर वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं बेटा, ये अगर क्लास लोगे 20 to 30, तो क्या 30 20 to 30 के बीच में आता है? लोअर लिमिट इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट नहीं। तो 20 to 30 क्लास में 30 नहीं आ सकता, आंसर भले सेम हो रहा है। तो मैंने बोला था जो P60 क्लास है, तो P60 क्लास में आंसर होगा आपका। तो यहां पे 30 to 40 करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि भाई 30 to 40 के बीच में 30 आता है। इसको ऐसा रीड करते हैं, फ्रॉम 30 to लेस देन 40। अभी समझा आपको ये? तो ये जो ना फर्स्ट वाला कॉलम था, ये क्लास क्या है, क्लास मार्क्स है, मार्क्स। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 60% स्टूडेंट पास हो रहे हैं ना, तो आपका जो मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए पास होने के लिए 30। तो यहां पे लिखता हूं मैं देयरफॉर मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड to pass examination equals to 30। लिखो अच्छे से, ये मत लिखना, ठीक है ना? ये लिखा आपने, लिख लेगा। ऑनलाइन बैच स्टार्टिंग से लिखो और कमेंट करके बताओ अभी कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। कौन सा 18, ठीक है। और कोई कमेंट करके बताओ। एटीन क्वेश्चन, यस गरिमा, गरिमा को भी 18 क्वेश्चन में डाउट है। आप लोग पहले ये लिख लो, चलो फटाफट कॉपी करो, फिर मैं 18 क्वेश्चन कराने वाला हूं। 2 क्वेश्चन है आपके, एक तो 18 वाला और एक होमवर्क एक्सरसाइज में 7। अच्छा 18 वाला क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हो आप? इसी में 18 ये वाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहां पे, इन ए पर्टिकुलर फैक्ट्री वर्कर प्रोड्यूसेस वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट। तो ये आउटपुट दिया हुआ है बट डेटा कंटिन्यूअस में नहीं है, तो पहले आपको डेटा को कंटिन्यूअस में लिखना पड़ेगा। चलो साथ में लिखो क्या क्या है, कैसे बनाएंगे कंटिन्यूअस। देयर इज ए गैप ऑफ 1, तो 1 का गैप है, तो 1 का आधा कितना होता है 0.5, तो 0.5 को माइनस करना है लोअर लिमिट में, तो 70 में से माइनस करो कितना आएगा 69.5, इधर 74.5, यह आएगा 79.5, 84.5, 89.5, 94.5, 99.5। क्लियर है? और अपर लिमिट में प्लस करना है, तो 74.5, 79.5, 84.5, 89.5, 94.5, 99.5, 104.5। तो क्लास
फ्रीक्वेंसी 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100। सर क्या ये एफ है कि सी एफ है? ये जो दिया हुआ है ये क्या ये फ्रीक्वेंसी है कि सी एफ दिया हुआ है? बताओ मुझे, प्लीज कमेंट करो इस CF पे। हाँ, CF। सी एफ। यस सर। कैसे अर्जुन आपको मालूम पड़ा कि ये सी एफ है? सर क्योंकि ऑर्डर इंक्रीज हो रही है कब से। नहीं बेटा, कभी भी ऐसा मत सोचना। अगर ये सी एफ होता, सी एफ, तो आउटपुट है ना, आउटपुट ग्रुप में ही नहीं दिया होता, ऐसा लिखा होता लेस देन 74, लेस देन 79, ऐसा लिखा होता, लेस देन लेस देन लेस देन। जब सारे वैल्यूज जो फर्स्ट वाले कॉलम के लोअर देन लोअर देन लोअर देन लोअर देन ऐसा लिखा होता तो वो सी एफ होता। यहां सी एफ कैसे होगा? तो ग्रुप डेटा है और फ्रीक्वेंसी है बस। यार क्या लिखा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो 70 टू 74 के बीच में है, 40। तो क्लियरली ये फ्रीक्वेंसी है, ये सी एफ नहीं है। भले ऐसा लग रहा है कि ये सर ये तो इंक्रीजिंग मोड पे है, ये बढ़ रहा है बार बार, तो ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता, समझे कि नहीं? तो ये इंक्रीजिंग मोड पे है, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि ये सी एफ है। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रुप दिया हुआ है तो ये हमेशा फ्रीक्वेंसी ही होगा। मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें लेस देन लिखा था। ये देखो बिलो बिलो, फिफ्थ वाला, सब में बिलो बिलो लिखा हुआ है, तो ये बन जाता है सी एफ। प्लीज नोट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जब ग्रुप में दिया हुआ तो जो सेकेंड कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी ही रहेगा। बिलो बिलो लिखा है या मोर देन लिखा है तो ये भी सी एफ है, बट ये मोर देन सी एफ है। देखो नीचे से बढ़ रहा है, यहां पे ऐसे बढ़ रहा है, तो लेस देन सी एफ है ये। दिस इज लेस देन सी एफ टाइप, दिस इज मोर देन सी एफ। समझो बेटा। और क्वेश्चन अगर अच्छे से लिखा हुआ है ग्रुप में ना तो वो अपना फ्रीक्वेंसी रहेगा। यहां तक अपने क्लियर को है? ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना सेकंड कॉलम को देख के। सेकेंड कॉलम को देख के आइडेंटिफाई नहीं करना है, फर्स्ट कॉलम को देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सेकेंड वाला सी एफ है कि एफ है। अच्छा ओके सर। समझे? सेकेंड तो कैसा भी हो सकता है, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो ये भी तो बढ़ रहा था, देखो ये भी तो देखो बढ़ रहा है 40 से 45, 50, 60, 70, 80, 100। तो इसको भी सी एफ बोलना चाहिए था जो आप सोच रहे थे सी एफ होगा। पर बेटा फर्स्ट कॉलम देखो ना, फर्स्ट कॉलम तो ग्रुप में दिया हुआ है तो वो तो फ्रीक्वेंसी रहेगा, बस यहां पे ये गड़बड़ होती है, समझे कि नहीं? तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ही रहेगा। तो अभी आपको सी एफ निकालना पड़ेगा। निकाले सी एफ। सर कर क्या रहे अपन? फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर हुज हैव प्रोड्यूस लेस देन 82 आउटपुट। तो ये आउटपुट तो दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है, मतलब कौन से परसेंटाइल का वैल्यू 82 आता है, कौन से परसेंटाइल का वैल्यू 82 आएगा। मतलब ऐसा है कि लेट x percentage of workers who have produced less than 82 output units. Therefore Px equals to 82। ऐसा ये लिखा है कि Px 82, तो x क्या होगा, मतलब कौन सा परसेंटाइल 82 होगा, ऐसा बोला है। नॉर्मली परसेंटाइल का वैल्यू पूछते थे, बट वैल्यू दिया हुआ है तो हमें परसेंटाइल पूछा है। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? परसेंटाइल। तो अभी यहाँ पे सी एफ निकालो। 40 प्लस 45, 85 प्लस 50, 135 प्लस 60, 195 प्लस 70, 265 प्लस 80, 3,
45 प्लस 100 445। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे ये बताओ px क्लास कौन सा होगा? px क्लास 79.5 to 84. यस, आंसर दिया 82 ना, तो px 82 which lies in between class 79.5 to 84.5. Therefore 79.5 to 84.5 is the px क्लास। तो इसको हाईलाइट कर लो, 79.5 से 84.5, इसी के बीच में 82 है ना, 82 इसके बीच में आ रहा है, तो ये आपका px क्लास हो गया। तो L1 कितना है? 79.5। H कितना है? 5 माइनस करेंगे, फ्रीक्वेंसी 50 और CF 85। तो px का फॉर्मूला L1 प्लस एक्स एन अपॉन 100 ना, अगर P2 होता तो 2n अपॉन 100, P7 होता तो 7n अपॉन 100 माइनस CF इंटू एच अपॉन एफ। बताओ px कितना आया है क्वेश्चन में? 82 दिया हुआ है, 82। L1 79.5, x n कितना? 445 अपॉन 100, CF 85 इंटू 5 अपॉन 50। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे अपन। 5 10 जा 50, ये उधर जाएगा तो 82 माइनस 79.5, 100 डिवाइड करो तो क्या आएगा? 4.45x माइनस 85 इंटू 1 अपॉन 10, 4.45 ना, 445 डिवाइड बाई 100 क्या आएगा? 4.45। अब ये कितना हो रहा है? माइनस करेंगे तो हाँ 2.5, 2.5। और जो ये करेंगे इधर 10 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 10 इंटू 10 इक्वल टू 4.45x माइनस 85। तो ये कितना आ जाएगा? 25। 85 उधर आएगा तो प्लस 85 इक्वल टू 4.45x। तो बेटा 4.45x क्या हो जाएगा? प्लस करो 110, तो 110 डिवाइड बाय 4.45। अभी अगर इंटू 100 करेंगे ना तो पॉइंट गायब हो जाएगा। 11,000 डिवाइड बाय 445। यस, इसको कट करते रहना है। 5 का टेबल आता है। हाँ सर। 5 9 जा 45, ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 00। तो बेटा 89 अपॉन 89 को डिवाइड करना है 2200 डिवाइड बाई 89, यही है। अब 89 को 90 समझो, 90 समझ सकते हैं अपन ऐसे ही, मतलब कैलसी में करना है कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है अपने को, करना पड़ेगा ये। अब 89 को 90 समझो, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18,
तो यहाँ पे 2 टाइम्स में कुछ आएगा, देखो 9 टू जा 18 का 8 कैरी 1, 8 टू जा 16 और 198. 178। हाँ 178. तो ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 4, ये 0। अब 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा ज्यादा हो जाएगा, 45 हो रहा है ना 9 5 जा, तो 4 जा जाएगा, 4 जा कितना आएगा 356. 356, फिर ये 4, 64. ये कितना आएगा 64, Six- हाँ पॉइंट 0 कर दो तो कितना आएगा 7 9 जा 63 होता है, 7 कर लो, सिक्स 23, कितना बचेगा 7, यहाँ पे 1 170, 170. हाँ तो सर वापस 1 ही आएगा ऊपर. 1 आएगा 89, 81. ये कितना आएगा 81, 0 9 जा जाएगा, तो कर लो राउंड ऑफ 24.72, तो फाइंड द परसेंटेज, तो कितना आएगा 24.72%। आंसर लिख देंगे अपन, ना 24.72% ऑफ वर्कर्स who have produced less than 82 आउटपुट यूनिट्स। चलो और क्या डाउट था? ओके ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर होमवर्क क्या लिखा है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर सीए एग्जामिनेशन इज। अब सीए एग्जाम में देखो मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 100, 100 to 200, मतलब ये आपका ग्रुप डेटा है प्योरली, ये क्लास दिया हुआ है, ग्रुप में दिया हुआ है। अब जो सेकंड होगा वो हमेशा फ्रीक्वेंसी रहेगा क्योंकि क्लास में दिया हुआ है पूरा। हेल्प सीए इंस्टीट्यूट टू डिसाइड कट ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन व्हेन 3% स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन, मतलब 3% बच्चे ही पास होते हैं, 3%। तो आपको कट ऑफ चाहिए, मतलब मार्क्स चाहिए, मार्क्स कितने होंगे, तो ये आपको मार्क्स फाइंड करना है ये वाला। और 3% का मतलब क्या हो गया P3, क्या निकालना है P3। तो यहाँ पे क्लियरली बेटा P3 फाइंड करना है। चलो करो P3, प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्लास और F। ये 7 पेज नंबर 12 है, 12। इसका आंसर भी क्या दिया इन्होंने 575, जो हो ही नहीं सकता। सर सर बोलो। सर अगर 3% बच्चे ही पास हो रहे तो P97 निकालना पड़ेगा है ना? कुछ नहीं दिया तो CF लेंगे ही नहीं अपन, पहली बात तो। किधर गया ये? आंसर भी पीछे गलत देखे रखा है। सर आपका आंसर तो इसी मार्क्स में, देखो आंसर क्या दिया पीछे 7 का, रुको रुको पीछे जो आंसर दिया है 7 का वो दिया है फिर 575। कैसे पॉसिबल है 575? वो तो इसके भी इसमें आ रहे हैं। सर हाँ बोलो।
सर अगर हमें 3% बच्चों को ही अगर पास करना है तो 97 वैल्यू निकालनी, P97 निकालना पड़ेगा ना, तभी 3 बच्चे पास हो जाएंगे। यस अर्जुन, सही जा रहे हो आप। प्रिशा समझो क्या बोला है, हमें कट ऑफ चाहिए। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, हमें मिनिमम मार्क्स नहीं पूछा है कि भाई कितना मिनिमम होना चाहिए पास होने के लिए। बेटा कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कितना आप मार्क्स लेके आओगे तो आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो अपर लिमिट बोला हुआ है। तो क्या 3% स्टूडेंट पास द एग्जाम, 3% ही पास हो रहे हैं। तो अगर आप इधर मिनिमम लेके आओगे मिनिमम, तो 3% कट ऑफ होगा ही नहीं ना। देखो कम स्कोर करेंगे तो फिर ज्यादा लोग पास हो जाएंगे। फिर तो हमें सिर्फ क्या करना, 3% लोगों को ही पास करना है। और पास करने के लिए आपको क्या कट ऑफ लिमिट चाहिए, कट ऑफ। तो आपको ये 3% स्टूडेंट पास ना, तो फेल कितने होंगे, 97% फेल हो रहे हैं, लेस देन वाला। तो हमें वो निकालने की भाई कितना कम मार्क्स आएगा, किससे कम मार्क्स आएगा ताकि बच्चे फेल होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया 575। तो 575 इज द कट ऑफ लिमिट। इससे कम लेके आए तो फेल हो जाओगे, समझे। तो 3% पास ना, तो फेल कितना वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3% स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 7 में, पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दो, वापस समझाता हूँ मैं। 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 130, 150, 190, 220, 280, 130। लिखा है 3% स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। That is 97% students fail the exam. अगर आप 3% निकालते हो तो 3% तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, इधर 0 और 100 के बीच में, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इतना मिनिमम मार्क्स रहेगा, ये मार्क्स है, क्लास मतलब ये मार्क्स दिया हुआ है, तो अगर इतना मिनिमम मार्क्स तो ज़्यादा बच्चे फिर पास हो जाएंगे। लिखा भी इतने बच्चे पास हो रहे, देखो 0 से 100 के बीच में 130 बच्चों को आया था। 100 से 200 में 150 बच्चे लोग को स्कोर कितना मिला, 100 से 200। तो ये भी सब फेल है, ये सब फेल है, तभी तो 3% पास हो रहे हैं। तो जो जिसको ज्यादा मार्क्स आए, ये वाला, ये इसी में कोई पास होगा, तभी 5% स्टूडेंट पास हो पाएंगे ना। तो हमें 5% स्टूडेंट पास मतलब 97% फेल चाहिए। तो 97 पहले निकालो, P97। तो हमें क्या निकालना है, P97 क्लास। पहले तो कैसे आया 97, ये अपन ने 100 - 3 किया, पूरा 100% होता है। तो 97 n अपॉन 100 वैल्यू। तो पहले CF निकाल लो, 130 प्लस 150 280 प्लस 190 470 प्लस 220 690 प्लस 280 970 प्लस 130 1100। टोटल भी कितना आ रहा है, टोटल 1100 बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, ठीक है। अब 1100 बच्चों में कुछ लोग ही पास होंगे, तो ही बोलेंगे ना कि भाई 3% पास हो रहे हैं, कम बच्चे पास होने चाहिए। कट ऑफ लिमिट क्या होगा, देखो अभी ये यहाँ लिखता हूँ मैं, 97 इंटू 1100 बच्चे हैं अपॉन 100 वैल्यू।
कितना आ रहा है बताओ ये, कैंसल। 97 का मल्टीप्लाई 97 वही 11 में, वन सर जीरो 1067 आ रहे, 10 67। 6/7 वैल्यू। ये किसके अंडर में आएगा, 1100 के अंदर आएगा। हाँ P97 क्लास, तो L1 500, H 100, फ्रीक्वेंसी 130, CF 970। करो। P97 का फॉर्मूला L1 प्लस 97n/100 माइनस CF इंटू H कितना है, H/हाफ। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे 500 प्लस 1067 माइनस 970 इंटू 100/130। कितना आ रहा है ये, 7 9 ना, इंटू 10/13, तो 500 प्लस ये करो 970 को 13 से टेबल में, हाँ 74 कुछ समथिंग आएगा देखो, राउंड ऑफ 75 कर सकते हो तो क्या आ जाएगा 575। कितना दिया था आंसर पीछे, 575। मतलब आपको कट ऑफ इतना लेके आना पड़ेगा 575 मार्क्स। मार्क्स है ना, तो आप पॉइंट में नहीं लिख सकते मार्क्स को, आपको हायर साइड में राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा। तो उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ 74 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ 723 आया मेरा, 7.23 कुछ। हाँ तो 74.7 आ रहा है ना, तो 75 हो जाएगा। तो 75 प्लस 500, 575 इज द कट ऑफ लिमिट पास होने के लिए, इसीलिए 3% लोग ही पास हुए। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर लिख देता हूं मैं, कट ऑफ मार्क्स 575 to qualify for C examination. सर अगर अगर अप्रोक्सीमेट नहीं किया तो 574.6 आ रहा है आंसर कुछ। क्या 4 पॉइंट 574.6 अप्रोक्सीमेट नहीं किया तो। हाँ, तो वो मार्क्स हमेशा पॉइंट में नहीं हो सकता ना, लेकिन अगर मुझे हाँ कट ऑफ लिमिट चाहिए तो 574 मार्क्स किसी का आएगा भी नहीं। 0.6 मतलब पॉइंट हटाना पड़ेगा ना, तो 575 पास होने के लिए चाहिए। 574 भी नहीं ले सकते, आगे के लेना पड़ेगा पास होने के लिए। तो डेसिमल हटाना पड़ेगा आपको बेटा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। मार्क्स नेगेटिव बेटा, मार्क्स डेसिमल में कैसे आ सकते हैं, तो मार्क्स देते किसी को तो या तो 1 नंबर या 2 नंबर होगा। सर हाफ नंबर दिया तो देंगे हाफ नंबर, तो फिर राउंड ऑफ में वो 1 हो जाता है ना। आपके मार्कशीट देख लो, कभी भी ऐसा लिखा है कि इतना 0.5 आया है, ऐसा कुछ नहीं। समझा? यस सर। चलो याद है, और कुछ डाउट? यस और नो? सर 11th सब में डाउट है। ये वाला यस सर।
तुम लोग लगता है होमवर्क किया ही नहीं है, तुझसे डाउट कुछ पूछ नहीं रहा है. In a group of 25 students, 7 students failed and 6 students got distinction, and the marks of remaining 12 students are itna itna itna. Find the median marks of the whole group. अब बेटा जो फेल हुए हैं उनके मार्क्स तो कम ही होंगे, और जिसको डिस्टिंक्शन मिला है मतलब एकदम रैंक आया, रैंक, उसके मार्क्स सबसे ज्यादा ही होंगे. हमें मीडियन वाले मार्क्स चाहिए. तो देखो यहाँ पे टोटल 25 स्टूडेंट्स थे. क्वेश्चन नंबर 11. तो 6 गॉट डिस्टिंक्शन. ओके, तो जिसका ये रिमेनिंग स्टूडेंट उसके मार्क्स देख लो. अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है सारे स्टूडेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे लिखोगे? सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू चाहिए. अब छोटा वैल्यू कितना है? टोटल 7 स्टूडेंट्स फेल हुए. फेलियर 1, फेलियर 2, फेलियर 3, फेलियर 4, फेलियर 5, फेलियर 6, फेलियर 7. 7 स्टूडेंट फेल हो गए. मार्क्स सर दिया नहीं तो कुछ भी ले लो, मार्क्स 0, 1, 2 कुछ भी ले लो. अब यहाँ पे उसके बाद जो मॉडरेटर मतलब जो कम मार्क्स मीडियम मार्क्स आए उससे 12 स्टूडेंट्स है जिसको मीडियम मार्क्स आए. तो इसमें छोटा कौन है? कौन छोटा कौन है? 36. तो 36, 37, 38, 39. 36, 37, 38, 39. फिर आगे 41, 41, 44. तो 41, 41, 44. फिर आगे 52, 56, 59, 61, 64. फिर आगे 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है. तो डिस्टिंक्शन 1, डिस्टिंक्शन 2, 3, 4, 5, 6. अच्छा टोटल कितने हो गए? 4, 4, 8, 4, 12. 12 और 6 कितना होता है? 18. 18 और 7 कितना होता है? 25. और लिखा भी था 25 स्टूडेंट्स है. ओके, तो 25 स्टूडेंट्स आ गए. अभी मीडियन चाहिए. अच्छा ये अपना ऑड ऑब्जर्वेशन है. अच्छा ऑड हो कि इवन हो, मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था कि सब में अप्लाई कर सकते हैं. डेटा इंडिविजुअल है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है बेटा? n+1 ना. डेटा इंडिविजुअल तो +1 आता है, तो यहां पे आएगा n+1 अपॉन 2 वैल्यू ऑफ नहीं, क्या लिखते हैं? टर्म. वैल्यू ऑफ x डिस्क्रीट डेटा में लिखते हैं, तो यहाँ पे टर्म आएगा. टर्म n कितना है? 25 + 1 अपॉन 2. 26 अपॉन 2 कितना होता है? 13th टर्म. तो ये 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 41. आ गया. चलो आगे बताओ कौन सा क्वेश्चन है? 12th भी. ये लिख के हुआ पहले बताओ. Yes, sir.
Question number 12. The median weight of a group of 79 students is found to be 55 kg. अब मीडियन है 55. 6 more students are added to this group whose weight are this. What will be the value of the median of the combined group if the lowest and highest weight were 53 and 59 kg respectively? बोलो. मीडियन मार्क्स दिया हुआ है और बोला मीडियन वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 79 स्टूडेंट्स. कितने थे स्टूडेंट्स? 79. अब 79 स्टूडेंट्स का जो मीडियन दिया हुआ है वो दिया है 55 kg. तो मिडल में कौन होगा? 55 ना. अब मिडल का मतलब क्या होता है कि जो 40th टर्म होगा, 40th टर्म, जो 79 स्टूडेंट्स है तो बीच में कौन आएगा? जो 40th वाला टर्म रहेगा ना, 40th वाला टर्म. देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखना. n दिया हुआ है. तो अगर मैं मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करूं, मीडियन का, तो n + 1/2 टर्म. ठीक है. अब मीडियन आपको निकाल के दे रखा है 55 kg. n कितना n है? 79. तो ये कितना आएगा? 55. 40th टर्म मतलब 40वां टर्म कौन है? 55. 40वां टर्म 55. ओके, जो मिडल में है. अब क्या लिखे हैं? 6 more students are added to the group. अरे असेंडिंग में दिया हुआ है 6 more. तो जो आपके मिडल में 55 टर्म है, 6 और आ चुके हैं, 6 और. तो यहाँ अगर मैं बात करूँ 40th टर्म, वो तो 55 है. 40th टर्म. हाँ, इसके पहले 39, 38 ये सब होगा ना. ऊपर 41, 42 ये होगा. बीच में अभी फिलहाल तो 55 विराजमान है बीच में. अब और 6 नंबर आए. वो 6 नंबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6 more students. 6 new students are added. उनका वेट क्या दिया है? 50, 51, 52, 59.5, 60 एंड 61. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अब बीच में कौन होगा? बोलो, कौन बीच में होगा? पहले बीच में 55 था. टोटल 79 ऑब्जर्वेशन थे. बीच में कौन बैठा हुआ है? 55. अब जो ये नए आए, नए, अब जब नए आए, नए को कहां बिठाओगे असेंडिंग ऑर्डर में? ये तीनों 55 से छोटे हैं, ये तीनों 55 से बड़े. तो जब ये जाएगा असेंडिंग ऑर्डर के ऑर्डर में, पहले 79 टर्म तो थे ऑलरेडी, अब 55 बीच में, तो 55 के पहले 3 जा रहे, 55 के बाद 3 जा रहे. अब बताओ बीच में कौन है? तो बीच में तो 55 होगा ना, वापस से चेंज थोड़ी होगा. टोटल 79 लोग थे, बीच में 55 बैठा हुआ है.
6 और बंदे लोग आए, और जैसे जो आए वो सारे के सारे 55 से आगे थोड़ी जा रहे, 3 आगे है। चलो लिखता हूं मैं यहाँ पे, हियर 3 numbers are less than 55 and 3 numbers are more than 55. Therefore, revised median equals to 55. अभी भी आपका नया मीडियन क्या हो जाएगा? 55 ही रहेगा। सर हाँ सर हमने बोलो। सर हमने छह नए लोग आए थे, उनमें से 3 55 के पीछे का, 3 55 के आगे गए। हम्म, सर अगर वो 6 लोग 79 लोगों में अगर ऐड हो जाए तो वो कुछ 85 लोग हो जाएंगे। 79 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 85 हो जाएंगे। यस, और उसका मीडियन निकाल, और उन 85 लोगों का मीडियन निकालेंगे तो वो 43rd टर्म आएगा। हाँ तो तो मीडियन 85, 61 होना चाहिए हाँ ना, तो मीडियन 65 होना चाहिए, 61 होना चाहिए था। कैसे 65 होगा? क्योंकि 61, 61 कैसे होगा? जब आप असेंडिंग क्योंकि वो ऑर्डर में लिखोगे, 43rd। असेंडिंग ऑर्डर में तो जब लिखोगे तो 50, 51, 52 तो 55 के पहले ही लिखोगे ना आप। सर वो रहा मीडियन 61 आएगा, क्योंकि वो 43rd टर्म आ रहा है ना इसके अंदर। देखो एक तरीका ये था, आपके पास टोटल कितने टर्म्स थे? 79 स्टूडेंट्स थे, 6 और ऐड कर दिए तो कितने हो गए? 85। अगर मैं मीडियन निकालूंगा, मीडियन तो n+1/2 टर्म ऐसा लिखना पड़ेगा। तो नया जो कंबाइंड का 85 + 1/2 कितना हो जाएगा? 86/2 कितना हो जाएगा? 43rd टर्म। अब 40 टर्म आपको लेफ्ट से काउंट करना पड़ेगा। अब 30 आप क्या बोलोगे सर? 40 टर्म 55 है ना? अब गलत है, 40 टर्म 55 कैसे होगा? अभी जब आप नया डेटा लिखोगे वापस से तो 55 के पहले ये 3 भी तो रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका 40 टर्म क्या होएगा? 50 होगा। फिर ये 41, 42 और 43, 55, फिर भी 55 होगा ना आपका। ये क्यों हुआ 40 टर्म की? इसके पहले कोई नहीं था, ये तो अभी डाले इसके पहले, तभी ये भी एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखेंगे इसके पहले लेफ्ट साइड में। तो क्या ये भी अभी भी 40 टर्म थोड़ी 55 होगा? अब तो 40 टर्म 50 बन जाएगा लेफ्ट से काउंट करोगे तो ये 40वां टर्म, ये 41, ये 42, ये 43 होगा, फिर 55 होगा ना फिर। हाँ सर। समझा? ये इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। वापस से कंबाइंड जो रिवाइज मीडियन बोला है कंबाइंड ग्रुप का, जब ग्रुप कंबाइंड करेंगे तो उसमें 6 और नए बंदे आए। पर खुशी की बात क्या है समझा है कि बीच में कौन बैठा था? 55। अब जो 6 लोग आए ना, वो 6 लोग में 3 55 से छोटे, 3 55 से बड़े, तो छोटे को छोटे साइड में रखेंगे वो पीछे, अभी बीच में तो वही रहेगा ना 55। सर पर क्वेश्चन में ऐसा क्यों लिखा है कि लोएस्ट एंड हाईएस्ट वेट्स वर 53 केजी एंड 59 केजी? वो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपका सबसे लोवेस्ट वैल्यू है ना पूरे ऑब्जर्वेशन में, पूरे ऑब्जर्वेशन में। जैसे किसी ने बोला कि सर नेगेटिव भी तो जा सकता है, तो ये जो जितने भी ऑब्जर्वेशन है इसमें लोवेस्ट 53 है एंड हाईएस्ट 59 है। तो ये जो जाएगा ना आगे 50, 50, 51, 58, what will be the value of median of the combined group if the lowest and highest weight were, पहले कितने थे? 53 एंड 59, मतलब पहले 53, 59 थे। ओरिजिनल वाले की बात हो रही है कि पहले 53, अभी ये जो जाएगा 50, ये इधर चला जाएगा, पीछे जाएगा। 51 भी कहाँ भेज देंगे? यहाँ पे। 50 क्या है? 52, ये भी यहाँ चला जाएगा 52। फिर 59.5 इसके आगे, ये तीनों इसके आगे चले जाएंगे। तो आगे जाओ कि पहले जाओ? है तो 55 के आगे ही जा रहे हैं ना, ये तो और 59 के भी आगे जब बैठेंगे तो
उससे पर सर फर्क उन क्या लोग ने पड़ेगा बोला अपने को? सर पर उन लोग ने बोला है ना कि 53 और 59 ही लोएस्ट हाईएस्ट है। पहले क्या लिखा है? What will be the value of the median of the combined group if the lowest and highest weight were 53? इतना पहले, अब ये नया है ना, नए, अब नया है तो कैसे 53 लोवेस्ट होगा? हाँ सर। वर्डिंग देखो, वेयर। अरे हमें क्या मतलब उससे, हमें क्या चाहिए कि 55, जो ये 6 लोग हैं, ये 6 लोगों का वजन 55 से 3 लोग का कम है, 3 लोग का ज्यादा है, तो बीच में भी 55 होगा ना। चेंज कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, कि समझो मेरे पास 3 ही ऑब्जर्वेशन है, 20, 50, 70, 3 ही ऑब्जर्वेशन है। इसमें मीडियन कौन है? 50। 50, ठीक है। अब मैं ना टोटल 10 ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 53, 54, 55, 56, 57, ये 10 ऑब्जर्वेशन मैंने ऐड किए, मैंने 10 ऑब्जर्वेशन ऐड ऑन किए। तो भी रिवाइज क्या होगा, सब मिलाएंगे तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, फिर 50, ये लिख दो 50, फिर 53, 54, 55, 56, 57, 70, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब बताओ बीच में कौन है? 3, 3, 6, 3, 3, 6, बीच में कौन है? अभी 50 है। हाँ। अब आप कुछ भी ले लो, लेकिन आधे ज्यादा आधे कम है तो 50 का 50 रहेगा। आप ऊपर कुछ भी कर लो, 50 का 50 आंसर आएगा, चेंज नहीं होने वाला। बिकॉज जो नंबर लिया है ना, वो एकदम इक्वल चीज में लिया हुआ है, आधे आधे। सब कम होते तो फिर अलग आंसर आता, फिर सोचना पड़ता आपको आगे कैसा है। बोलो, यहां पे क्लियर है? यस सर। हाँ या ना? यस, प्रीशा को क्लियर है, प्रीशा का डाउट था, प्रीशा को क्लियर है। और तुम लोग बेटा देखो, ये सब इग्नोर कर रहे थे, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे इसमें होमवर्क में। हाँ, ये सब 2-2 क्वेश्चन मार्क भी है, ये सब सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को, किया ही नहीं आपने। और कुछ डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। 14th ओके। सर जब मीडियन होता है तब क्लास को कंटिन्यूस करने की जरूरत पड़ती है? हाँ, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सब में कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। मीन में नहीं करते, मीन पूछा रहे तो मीन तो है ही नहीं ना अपने को, मीन में चलेगा। सर पर इसमें कंटिन्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि लेस देन 5 और 30 एंड अबव ऐसा है। करेंगे ना, देखो जो होता है उसको करेंगे। सर लेस देन 5 मतलब 4.5 हो जाएगा ना? नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेस देन 5 में 0 से 5 भी हो सकता है, और यहाँ पे डिफेक्टिव ट्यूब से। सर पर 0 से 5 कैसे होगा? लेस देन 5 मतलब 5 से कम ही होना चाहिए ना? तो 5 से कम में 2 नहीं आता, 1 नहीं आता। वो पर इन लोग बताओ। ने तो, पर उन लोग में तो एक ही गैप दिया है ना? एक गैप उन्होंने बाद में दिया है। हाँ। अगर उनको यही देना था 4 to 5 ऐसा, और कहा एक का गैप दिया उन्होंने, गैप कितना 4-4 का दिया है देखो। हाँ नहीं मतलब वो 5 से 9 फिर 10 से 14 दिया है ना, तो बीच हाँ, में तो 9 और 10 के बीच में एक ही आया ना, तो आगे वाले में भी एक जितना ही आना चाहिए, तो 0.5 आएगा ना? अगर तू क्या बोल रहा है, देखो 5 to 9 में कितना गैप है? नहीं नहीं वो नहीं, हाँ वो 4 का गैप है। इधर कितना है? 4 का गैप। इधर कितना है? हाँ 4। सब में 4 का गैप ही है ना। 4 है। हाँ तो पर तुझे सर क्वेश्चन ये बोलना चाहिए कि फिर 1 to 5 आना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं होता, देखो अगर वही तो वही लिख देते थे वो। अब जैसे कि टोटल अपने पास कितने बल्ब है, देखो ये सब प्लस करेंगे ये। ए कंपनी प्रोड्यूसेस टेबल विच आर पैक्ड इन बैचेस ऑफ 100 एंड एनालिसिस ऑफ द डिफेक्टिव ट्यूब्स इन डिफरेंट बैचेस हैव रिसीव्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब डिफेक्टिव ट्यूब 5 से छोटा है तो 0 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है, और 30 और 30 से ज्यादा है तो 30 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है।
यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे अपर लिमिट कोई भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 4 का गैप है तो वो भी 4 का ही गैप होगा, ऐसा तो दोनों लिखते थे 4 का गैप है, क्यों ऐसा लिखा इन्होंने कि स्पेसिफाई नहीं है ना। इसको बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। बेटा ये वाला क्वेश्चन होता है ओपन एंड, मतलब लोअर लिमिट भी एकदम फिक्स नहीं है, अपर लिमिट भी फिक्स नहीं है। अपर में किधर भी अपर जा सकते हैं अपन, आपकी मर्जी, लोअर किधर भी लोअर जा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो सर इस केस में करना क्या है, इस केस में आपको क्लास देखना, कैसे लिखना पड़ेगा, पहला लेस देन 5, तो लेस देन 5 ही लिखना है। बट यहां पे सब कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। देखो 9 पे एंड हुआ, 10 पे स्टार्ट हुआ, 14 पे एंड हुआ, 15 पे स्टार्ट हुआ, तो एक का गैप है, तो एक का आधा कितना होता है 0.5। तो यहां पे लोअर लिमिट 5 का क्या हो जाएगा 4.5, 10 का क्या हो जाएगा 9.5, फिर 14.5, 19.5, सब लोअर लिमिट में लोअर कर रहा हूं, अपर लिमिट में आप करो 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5। नहीं कुछ नहीं, लेस देन 5 ही लिखना पड़ेगा। क्या जरूरत है वो लिखने के लिए। अर्जुन ये मीडियन वाली चीज है, सेंट्रल बैच बोला हुआ है, सेंट्रल बैच मीडियन, तो उसमें क्लास भी बीच वाला ही आएगा, पहला लास्ट वाला क्लास आने ही वाला नहीं है आपका। इतने सारे आपने क्वेश्चन किए, कहाँ पे अपने को पहला और आखिरी वाला क्लास आता है, सिलेक्टेड वाला। जितने भी आपने क्लास सिलेक्ट किए बीच बीच वाले क्लास आते हैं ना, ऐसे ही रखो आप। लास्ट में 30 एंड अबव, हाँ लिख सकते हैं लेस देन 4.5, कोई इश्यू नहीं है। अरे चलो लिख देता हूं, कंटिन्यूअस किया ना, लिख दो 4.5, यहां भी लिख दो 29.5 एंड अबव। ठीक है, खुश, कुछ मतलब नहीं हो, एक ही बात है, इसमें कोई यूज ही नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी देखो क्या है 45, 51, 84, ग्रुप में ही था ना ये, इसके लिए 39, 20, 8 और 4। बेटा सब में ऐसा लिखा होता ना लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, तो वो CF होता। सब में होता है लेस देन तो वो CF होता है, या तो ग्रुप बन गया था ना आगे। अब क्या पूछा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन द सेंट्रल बैच, मतलब मीडियन, तो CF निकालो। चलो मीडियन क्लास भी निकालना पड़ेगा इसमें। फिर मीडियन का बड़ा फॉर्मूला करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से। $11.28 आया। हाँ सर। 11.57 आया प्रिशा का। $11.25 आ रहा है आंसर में। मीडियन क्लास पहले CF निकालो, इधर 45 प्लस 51 96 प्लस 84 180 प्लस 39 219 प्लस 20 239 प्लस 8 247 247 Seven. प्लस 4 251 251। मीडियन क्लास कैपिटल N/2। अच्छा Q2 निकाला तो भी चलेगा, Q2 का मतलब मीडियन क्लास मीडियन ही होता है। तो
तो 251/2 कितना आएगा? 125.5 टर्म। 125 किसके अंडर में आ रहा है? 180। 180 के अंडर में आ रहा है। L1 9.5, H 5, 5, F 84, 84, CF सर एच 6 है ना? 6 कैसे आएगा? H5 आएगा ना बेटा? 14.5 माइनस 9.5 करो। हाँ सर 5 आएगा। H अपॉन F L1 कितना? 9.5 N by 2 CF 20, 96 H कितना? 5 F कितना? 84। ये कितना आएगा? 120 9.5 ना? अरे माइनस करना है ना? 29.5 का। हाँ कितना आएगा इधर? 0.5 तो आएगा ही। 29.5 आएगा शायद। 29.5 into 5 upon 84। नाइन पॉइंट फाइव उसे प्रैक्टिस के लिए था कि ये ना सीए में भी आता है, सीए फाउंडेशन में, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, कैलकुलेटर, ठीक है ना? सर, इसलिए ना मैंने ना- गंदे कुछ सर मैंने अप्रोक्स 30 कर दिया है तो इससे चलता है? नहीं चलता नहीं हो। तो इसलिए मेरा पॉइंट का मिस्टेक आया। 1.75 हो जाएगा ना ये वाला करोगे तो क्या आएगा? 11.25। ठीक है, इतना हार्ड आपका आएगा नहीं उसमें कि कैलकुलेशन इतना हार्ड है ना, बिना कैलसी कैसे करेंगे, कट कैंसिल भी नहीं हो रहा है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइड कर लो, थोड़ा लंबा होएगा। कितना आएगा? 1.75 करके देखना। उसको प्लस कर दो 9.5 में तो कितना आ जाएगा? 11.25। देखो 9.5 प्लस 1.75 तो जीरो कर लो तो क्या आएगा? 5 to 11.25। क्लियर है? इतना हार्ड एग्जाम में नहीं आता, कैलकुलेशन इजी आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ डाउट प्रिशा? आज पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन ही हुआ है फर्स्ट चैप्टर से। सर 19th सम में पूछा है कि फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स, तो क्वार्टाइल्स तो मिल गया, पर नंबर ऑफ पर्सन्स वेइंग बिटवीन 57 kg एंड 72 kg वो नहीं आया है। ओके, फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स वो तो कर लेंगे, Q1 Q2 Q3। यस सर वो तो हो गया। फिर नंबर ऑफ पर्सन वेटिंग बिटवीन 57 kg एंड 72 kg। तो ऐसे कितने पर्सन हैं जिनका वेट 57 kg से 72 kg के बीच में है? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है कि 57 kg ना, kg की बात हो रही है, तो 57 कहाँ पे आ रहा है आपका? 55 to 60 के बीच में। इनके बीच में आ रहा है 57 kg। तो हमें ये देखना है कि कौन सा परसेंटाइल 57 होता है, वो निकालना पड़ेगा। मतलब px इक्वल टू 57 ऐसा लिख के फॉर्मूला अप्लाई करके 50, ये L1 हो जाएगा 55, ठीक है? तो उससे आपको आ जाएगी कौन सा परसेंटाइल क्या होगा? 57। वैसे कौन सा परसेंटाइल 72 होगा?
इसमें, तो आप लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 72, तो विच परसेंटाइल इज 72, तो यह भी कुछ परसेंटेज आएगा, ये परसेंटेज इससे बड़ा ही होगा, तो इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो एक परसेंटेज आएगा, ठीक है ना। वो परसेंटेज आपको क्या करना, टोटल में से अप्लाई करना, तो आंसर आएगा। ये लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आता ऐसा क्वेश्चन आपको। ओके सर। हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, पर करना ऐसे ही जो आपने किया था ना, जो अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था आज का, देखो ये वाला बता रहा हूँ मैं, ये 18 वाला देखो पूछा था कि 82 है, तो आपने क्या लिखा था, पी एक्स इक्वल टू 82, तो इससे देखो परसेंटेज आया था आपका, समझे। हाँ सर। उस तरीके से अपन करेंगे ये वाला 19 वाला, तो 19 में बोले आपको P1 Q1 Q2 Q3 निकालना है, Q1 Q2 Q3 निकालना है, फिर कितना आया 51 आया 51। ये कैसे आया 51, देखो Q1 Q2 Q3 तो आ जाएगा इसमें ऑल दी क्वार्टर्स करके, ये आ जाएगा Q1 Q2 Q3, PX 57 लो ये वाला, तो उससे आपका एक परसेंटेज निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी, ये भी आएगा कुछ परसेंटेज, दोनों परसेंटेज को माइनस करो तो एक आएगा परसेंटेज, उसको है ना इस टोटल वैल्यू से, टोटल कितना है टोटल करना पड़ेगा सबका, कैपिटल N, तो कैपिटल N जो भी रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो डिफरेंस वाला परसेंटेज, तो आपका आंसर आ जाएगा डिफरेंस वाला। तो कितना लेंदी है, नहीं आएगा इतना लेंदी। ओके सर। और कुछ डाउट? नो सर। अब मैं आपको बता दूं कि कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, सर इतने सारे होमवर्क आप बता ही दो कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, वही करना है अपने को। तो देखो इसमें है ना क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करना, ठीक है, लिख लो आप 18 ट्राई करना, सब ट्राई मत करो कंफ्यूज होएगा। 18 के बाद 15 जो सीए कर रहा है उसके लिए काम का, ये 15, 14 जो अभी किया आपने, 13, 12, 11, 7th, 6th, 5th। बेटा 5th में ये मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू, तो ये ग्रुप डेटा है बेटा, ये ग्रुप डेटा है 5th वाला, कि आपको मिड वैल्यू दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद 4th वाले की प्रैक्टिस करो, 4th, देन आफ्टर 1st और 2nd, ठीक है। ये जो टिक मार्क किया उसकी प्रैक्टिस करना, बाकी सब भूल जाओ, नहीं आएगा आपको, किधर काम का भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस कर लो बेटा। मैं चाहता हूँ कि अभी नेक्स्ट लेक्चर में ना एक नया चैप्टर चालू करेंगे, तो मैथ्स 2 ही करते हैं, अच्छा है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो क्या 2 चैप्टर एक मैथ्स 2 के हो जाएंगे, फिर मैथ्स 1 करेंगे आपके। और ये जो आपका चैप्टर खत्म हुआ इसका टेस्ट रहेगा आपका बेटा, तो मैं आपको डेट बता दूंगा ग्रुप में कि टेस्ट कब है इसका, और उसके पहले मैं आपको प्लेलिस्ट में वीडियो भेज देता हूँ, तो जो लेट ज्वाइनिंग किया वो एक बार देख लेना कि सर मैथ्स का पूरा, और टेस्ट अच्छे से देना आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।